हाँ तो दोस्तों नमस्ते, हाजिर है फिर एक नई क्लास में। और कल अपन ने पढ़ा था घन और घनाभ। अपन ने उसका बेसिक पढ़ा। आज उसके विभिन्न परीक्षा में आए हुए सवाल पढ़ेंगे। तो मेरी आप सभी से निवेदन है, आप पहले इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक जरूर कर दें। लाइक करके वीडियो को शेयर करें, कमेंट भी करें कि हाँ हमें अच्छा लगता है। तो मुझे भी ऐसा फील होता है कि हाँ आप लोगों तक मेरी जेन्युइन जानकारी पहुंच रही है जो आपके काम आ रही है। घन और घनाभ के बारे में जो बेसिक अपन ने जानकारी पढ़ी थी, घन का विकिरण, घनाभ का विकिरण। कल मैं आपको घनाभ के विकिरण का नहीं बता पाया था। तो घनाभ का विकिरण कुछ भी नहीं होता है। जो घनाभ का आयतन होता है उसी का वर्गमूल होता है। जैसे लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर होने के बाद में इसके ऊपर लगा देना अंडर रूट। ये घनाभ का क्या कहलाएगा? विकिरण कहलाएगा। अब इसी के ऊपर एक सवाल है, और सवाल है दूसरा आपका ये कि विमाएं 10-10-5 वाले कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई। सबसे लंबी छड़ आपको भी पता है, तिरछी रखेंगे तो आएगी, सीधी तो छोटी होती। जो तिरछी रखेंगे उस कोने से इस कोने तक, तो जैसे ये कोई चीज है तो इसमें जो मेरी ये दूरी होगी ये सबसे अधिक होगी, और ये अपन उसका क्या कहलाएंगे? विकिरण। तो आपका पहला सवाल अगर आपको सूत्र पता होता, ये एसएससी सीपीओ 2014 में आया, क्या दिया? विमाएं। तो लोगों को विमाओं में भी कंफ्यूजन, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही विमाएं होती। तो 10-10 और 5 मीटर वाले कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करिए। हमें पता है घनाभ का विकिरण है। लो सा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 100 प्लस 100 प्लस 25, 225। 225 किसका रूट होता है? आप सभी को पता होना चाहिए कि 225 रूट होता है 15। तो उस छड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी? 15 मीटर। ये एसएससी सीपीयू 2014 का आया हुआ सवाल है। पहला सवाल क्लियर हुआ अपना। अगला देखो, अगला फिर ये घनाभ का पूछा है, और ये पूछा है भाई 2014 पटवारी में घन का, कि घनाकार कमरे का माप 20 मीटर। अब घनाकार है तो उसकी ऊंचाई भी 20 और उसकी लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी 20 है। तो ये तीनों ही भुजाएं उसकी 20 होगी। अब घनाकार कमरे का माप है 20 मीटर और इसमें रखी जाने वाली सबसे लंबी बांस। अब बांस को, छड़ को, तार को, झंडा को, कुछ भी कहो एक ही बात है, मतलब उसमें रखनी इसी हिसाब से है, सबसे लंबी रखनी, यानी ये विकीर्ण हो गया। और ये घन है तो घन का विकीर्ण। घन का विकीर्ण क्या होता है? अंडर रूट 3 गुणा क्या होता है? भुजा। लो अंडर रूट 3 गुणा भुजा कितनी दे रखी है? 20। तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं 20 अंडर रूट 3 मीटर। अब अंडर रूट 3 है और इसका मान होता है 1.732। अगर उससे गुणा करना है तो गुणा कर दो। अगर गुणा का उत्तर है, गुणा की हुई चीज का उत्तर है पॉइंटों में, तो फिर इसे कर देना। और अगर सीधा ही है तो फिर ये सीधा, यानी अगर सीधा उत्तर था, पटवारी में सीधा ही उत्तर था, लेकिन वो किसने किया? कि जिसको सूत्र पता था। केवल कितना? कि घन के विकिरण का सूत्र होता है अंडर रूट 3 गुणा भुजा। उसने इस सवाल में पेन टच नहीं किया, सीधा गोला मारा। और मैं यही कहता हूं कि प्रैक्टिस मैन मेक परफेक्ट। तो वही चीज अगर आपको पढ़ा हुआ है, आपको मालूम है, तो गणित के अंदर, एसएससी के अंदर 50 में से आप 30 प्लस सवाल पेन टच भी नहीं करते, विदाउट पेन टच उसमें गोले भर देते हो सीधा। तो ये अपना तीसरा सवाल हो गया। अब आप अगला सवाल देखिए। ये लो साहब, घनाभ का माप दे रखा है। ये लो घनाभ क्या माप दे रखा? 20, 10 और 8। ये तीनों विमा है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसको 4 मीटर माप का एक माप दिया है, तो कंफ्यूज होना ही नहीं। जब एक माप दिया है तो ये घन है भाई। ये क्या है? घन है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी कितने मीटर? 4 मीटर। इसके डब्बे कितने बनेंगे? हम अच्छी तरह से पता, मैंने कल भी बताया था, जब भी डब्बों की बात आए तो आपके दिमाग में ये आएगा, ये बड़ी चीज है और ये छोटी चीज है, बड़ी से ये छोटी बनी है, छोटी बड़ी उसका माप ये। तो हम ये कह देंगे कि यहां लिख सकते हैं ना कि डिब्बों की कुल संख्या बराबर क्या लिखेंगे? घनाभ का आयतन बटे में घन का
आयतन, लो साहब 20 गुणा 10 गुणा 8 बटे में 4 गुणा 4 गुणा 4 5 2 2 5 25। कितने कितने डब्बे बनेंगे? क्या साहब 25 डिब्बे बने। कितना समय लगा? 1 मिनट भी नहीं लगा। ये सवाल इतना आसान टॉपिक है, हर परीक्षा में इसके 2 सवाल आते हैं, लेकिन बच्चे बिना तैयारी के इन सवालों को गलत कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको शुरू से ही कहता आया हूं कि आपकी जो स्ट्रॉन्ग चीज है ना उसको और स्ट्रॉन्ग बनाओ, उसमें से किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। हमारा सिलेक्शन तब नहीं होता है जब हमारी स्ट्रॉन्ग चीज में से हम गलती करते हैं। हमारी कमजोर है वो तो कमजोर है ही, लेकिन जैसे घनाभ का, घनाभ में अच्छे से आ रहा है, इसका भी अगर सवाल हम जैसे विकेट वाला था, एक सूत्र की वजह से ये सवाल आप नहीं कर पाए, आपने सवाल को गलत कर दिया। चलो आगे देखते हैं। अब अगला ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। लो हटाओ साहब, ये आपके, हाँ ये एनटीपीसी में आया हुआ था साहब, अभी आया 2000, अभी एनटीपीसी में 2 दिन पहले का पेपर है ये। ऑनलाइन मैंने लिया है सवाल को कि मेरा उद्देश्य था आपको ऑनलाइन चीजों से अवगत करवाना। एक और आया हुआ है, ये एनटीपीसी में अभी जिसका 5 तारीख को एग्जाम था, उसका ये सवाल है कि घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घन का आयतन, ये लिख दिया घन का, इसके घन के आयतन से ये कितना है? दुगना है दुगना, मतलब इसका जो भी होगा इससे इसका क्या होगा? दुगना होगा। तो इसका इससे क्या होगा? आधा होगा। स्वाभाविक बात है, इसके आयतन से इसका आयतन दुगना है, तो इसका आयतन इसका क्या होगा? आधा होगा। ये तो समझ में आनी चाहिए बात। अब यहां क्या लिखा? घनाभ की आपको विमाएं दे रखी है, तो घनाभ का आयतन निकालो भाई, 9 गुणा 8 गुणा 6 कितना हो? 8 9 में 72 गुणा 6 6 दूनी 12, असल लगी 1 7 संग 42 और 1 43, 432। यानी घनाभ का आयतन 432 है, तो घन का आयतन क्या होगा? 432 के बटे में 2 बराबर 216 मीटर क्यूब। ये किसका हो जाएगा? घन का आयतन। घन का आयतन आता कैसे है साहब? कि भुजा क्यूब 216 के ऊपर आ जाएगा क्यूब। 216 किसका होता है? 6 गुणा 6 गुणा 6, यानी इस घन की भुजा कितनी आ गई? 6 मीटर। क्या सवाल था? समझना था, ये अभी पूछा गया, समझो इस सवाल। इसने सवाल क्या दिया कि घनाभ का आयतन लिख दो, घनाभ का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन से दुगना है, इससे ये दुगना है। भाई मैं आपका दुगना हूं तो आप मेरे आधे होंगे, ये तो स्वाभाविक बात। भाई जैसे आप 2 हो तो मैं आपका कितना हूं? 4 हूं। तो 2 कब आएगा? जब हम 4 के अंदर 2 का क्या देंगे? भाग देंगे, आधे ही तो करेंगे। मैं आपका दुगना हूं, मतलब आप मेरे आधे हो, ये ध्यान रखना। जब कोई व्यक्ति अपने से दुगना होता है तो हम उसके सदैव क्या होते हैं? आधे होते हैं। ये चीजें गणित में आपको समझनी चाहिए, भाषा का ही खेल है। ये सवाल भाषा पे था, अच्छे अच्छे लड़के नहीं किए साहब क्या क्या रहा है? घन तो दिए ही नहीं, घन देते तो घनाभ देते, तो घनाभ दे दिया, अब क्या कर? अरे करना क्या था? 2 चीज जो गुणे में रख रहे, वो 2 चीज क्या ले आओ? भाग। घन की क्या आ गई? भुजा आ गई। अब ये कह रहा है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। लो भाई, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, यही होता है। 6 6 6, भुजा कितनी थी? 6 6 6, वापिस 200 और कितना आ गया? 16 लो मीटर और स्क्वायर, वहां पे क्यूब था क्योंकि आयतन था, और यहाँ क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। तो ये सवाल हो जाएगा। एनटीपीसी के 2 आए हुए सवाल मैंने आपको हल करवा दिए। अभी भी आप कह रहे हो कि एग्जामों के आए हुए सवाल कठिन होते हैं, तो ये कठिन है, तो फिर तो साहब कहीं आपको आसान सवाल नहीं मिले। चलो अंतिम सवाल जो अपने 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे करते हैं, 7वीं 8वीं के करते हैं, आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे देख लो आपके हिसाब से। सवाल है, एक डिब्बे का माप 10 8 6, 3 अलग अलग विमाएं हैं, तो हमें सीधा समझ आना चाहिए हमारा क्या है? घनाभ
10, 8 और 6, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सीधा इसका संपूर्ण पृष्ठीय लिखा, सीधा सूत्र लिख दो, 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, लोसा 2 गुणा 10 गुणा 8 प्लस 8 गुणा 6 प्लस 6 गुणा 10। आगे चलो साहब, 80 प्लस 48 प्लस 60, फिर आपको 140 और 188 गुणा 2, 16, 16 और 1 17, 1 2 और 1 3, 376 मीटर स्क्वायर। तो इसका हो गया कुल क्षेत्रफल। अब ये कह रहा है 2 रुपए 1 वर्ग मीटर से इसका कुल खर्चा, तो 376 गुणा 2 कर दो, 12, 14 और 1 15, 6 और 1 752 रुपए लगेंगे भैया इसको कुल खर्चा करने के। उम्मीद करता हूं घन घनाभ में किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु नहीं रहेगी। लेकिन एक और, अभी वीडियो खत्म नहीं हो, अभी मैं एक चीज आपको और दिखा रहा हूं, वो देख लीजिए। जो बेसिक चीजें समझा रहा हूं, जिनको समझ, घन घनाभ कैलकुलेशन आपको आती है, मैं बोर्ड पे बड़े बड़े ही फटाफट करते हैं वो, यानी मेरा आपको काम है इस कंसेप्ट को एकदम क्लियर करवाना। जैसे ये चीज देखिए, मैं डायग्राम बना रहा हूं, उसको देखिए। ये खड़ा घन है? घन नहीं है, ये घनाभ है। अब मैं इसके ऊपर एक डॉट ड्रामा खेलता हूं, देखो। इसके ऊपर मैंने एक ये घनाभ रख दिया, घन। अगर आपको बोला जाए कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? बस मैं इतना ही पूछना चाह रहा हूं, यह सवाल आपके समझ में आना चाहिए। तब आप दिमाग में ये लाओगे साहब, क्या लाओगे? आप इसमें से एक चीज माइनस करोगे, वो कौन सी करोगे वो मुझे बताओ। आप इसके एक भाग है जिसके ऊपर ये टिका हो, जैसे ये है हथेली, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर ये पेन रख दूंगा, जहां पर मेरा ये मार्कर टिका हुआ, उस भाग पे मैं किसी प्रकार का कोई कलर नहीं करूंगा। कलर इसके पास से इसके ऊपर तक आ जाएगा, टॉप तक। आप सोचो, ये है, इसके ऊपर मैंने ये पेन रख दिया, तो जहां पर पेन टिका हुआ वहां पर मैं किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करूंगा। तो इस हिसाब से जो घन का नीचे का भाग है, यानी 1 वर्ग दूरी है, वहां पर मैं किसी प्रकार का कोई कलर इस घन की सतह पे नहीं करूंगा। तो मुझे इसमें से किसको माइनस करना है वो आपको बताना पड़ेगा। इधर भी 1 वर्ग होगा, इधर का भी माइनस, 1 वर्ग इधर का भी माइनस होगा, और एक इस पूरे फलक में से, पूरे फलक का तो क्षेत्रफल आएगा, लेकिन उसमें से वो भी माइनस होगा, यानी दो फलकें यहां पर माइनस होगी जो आपस में टकरा रही। एक वर्ग की, दूसरी जो वर्ग की घन वर्ग जो है, घन है वो आपका नीचे का वर्ग है, तो एक तो घन का नीचे वाला फलक और एक घनाभ का फलक है जो घन के साथ है, यानी 2 फलक। ये एक वर्गाकार, जो 2 वर्ग इसमें से माइनस होंगे। अब इसमें से किसी ये समझ में आए जिसका सूत्र क्या बनेगा? यदि मैं इसका माप आपको दे देता हूं, माप मैंने आपको दे दिया, घन का माप है 4 मीटर। ये सवाल कल करके बताना। घनाभ है 10 गुणा 8 गुणा 6, और ये टिका हुआ कौन सी भाग पे है? इस 6 पे टिका हुआ है। भुजा 6 मीटर पर घन टिका हुआ है। कुल पृष्ठीय वस्तु बढ़ गई ना, वस्तु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। आकृति कैसी है वो ये देख लो।
ये इस प्रकार की आकृति है भैया। इस आकृति देख लो, ये आकृति इसके ऊपर टिकी हुई है। अब आपको इस पूरी आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको बताना है। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी और मस्त लगी, और आप इस क्लास को शेयर जरूर कर दें।